अब जब 1 करोड़ नौकरियों का सवाल है तो सबको मिलेगा। आप सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, ये चीजें विपक्ष के उकसावे पर आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं। ये जो बात तेजस्वी जी आज कह रहे हैं या विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी यही बात कह रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी यही बात। पुलिस आड़ की तरह अपराधी घूमते तो नहीं, लोग जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। निशांत जी के कार्यक्रमों को अभूतपूर्व सफलता मिली और बिहार की जनता उन्हें राज्य के भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार ऊंचाइयां है, क्योंकि विपक्ष के लिए तो मेरी नसीहत है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना। चीजों को गलत तरीके से, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की विपक्ष की आदत है। नीतीश कुमार जी के वायदे हैं, जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और बिहार में अब जो है एक नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। इन तमाम मुद्दों पर जो भी राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से पिछले दिनों चल रही है, बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन है जनता दल यूनाइटेड से। सर, लाइव सीरीज में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से नए सरकार की गठन हुई और निशांत कुमार अब चूंकि सत्ता में भी हैं और आपके पार्टी में भी है, तो किस तरीके से देखते हैं? उम्मीदें बहुत है और पिछले दिनों देखा गया कि वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा भारी भीड़ आ रही है तो कहीं पे भीड़ की संख्या कम है। विपक्ष इसको लेकर के निशाना साध रहा है। नहीं, मुझे कम भीड़ वाली तो कोई जगह नहीं दिखी है। विपक्ष ने कहा वो जगह तलाश की है, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन उनके निशांत जी के कार्यक्रमों को अभूतपूर्व सफलता मिली है और पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता उन्हें राज्य के भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अनेक ऐसे उदाहरण होंगे जहां जो एक पारंपरिक राजनीति के मानदंड है उससे अलग हट करके कुछ राजनेताओं ने करिश्माई नेता की छवि बनाई। निशांत जी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बिहार की जो अपेक्षाएं हैं उस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे और जो एक शानदार विरासत बिहार के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में एक विरासत छोड़ी है, वो उसे आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, योग्य है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, चाहे वो जेडीयू के कोटे से हो, चाहे वो भाजपा के कोटे से हो, या बाकी आपके जो दो सहयोगी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय माफी चाहता हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसमें जो मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया गया, अब विपक्ष के साथ साथ आपके पार्टी के तो नेता नहीं है लेकिन आपके पार्टी के शुभचिंतक हैं। विपक्ष भी निशाना साध रही कि इसमें तो बहुत बड़ा परिवारवाद है और आनंद मोहन जी वो भी कह रहे हैं कि ये इससे बड़ा परिवारवाद क्या है। और चेतन आनंद को जो जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, वो नाराज चल रहे हैं, बिहार भर घूमेंगे ऐसी खबरें आ रही है और किसानों के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरेंगे। ये तो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गया आप लोगों के लिए। नहीं, कहीं से कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। देखिए, मंत्री परिषद का विस्तार और एकाध व्यक्तिगत टिप्पणियों के आधार पर आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार का जो पैमाना है उसको समझ लीजिए। आप उस पर केवल खारिज नहीं कर सकते हैं कि किसने क्या कहा, उनकी निजी और व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जो जिलों के प्रतिनिधित्व का सवाल हो, जिस तरह से गठबंधन के साथियों को एक समुचित भागीदारी मिली और समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का काम इस मंत्रिमंडल के जरिए सम्राट चौधरी जी ने किया है। और देखिए, बिहार की जो अपेक्षाएं हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने शानदार ऊंचाइयां हासिल की। सम्राट जी के नेतृत्व में इसी यात्रा को आगे निरंतरता के साथ जारी रखना है और उसके उन फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए जो सबसे योग्य नेताओं की पूरी टोली है वो इस मंत्रिपरिषद के जरिए काम कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कौन क्या सोचता है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, देखिए, विपक्ष के लिए तो मेरी नसीहत है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए। मंत्री परिषद बनाने का निर्णय इसलिए हुआ कि हमें बहुमत मिला, जनता ने जनादेश दिया है 5 वर्षों की सरकार एनडीए को चलाने के लिए और हमें तय करना है कि हम कैसे जनता से किए वायदे को अमली जामा पहना है।
इसीलिए ये इस पूरे खेल में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग उन पे परिवारवाद का आरोप लगाते थे, चाहे जेडीयू भी बढ़ चढ़ के आरोप लगाती थी और भाजपा भी, दो पार्टी जो आपके गठबंधन में बड़ी पार्टियां, और आप लोग का नेचुरल अलायंस भी है बहुत लंबे समय से, तो आप लोग एक सुर में तेजस्वी यादव पे निशाना साधते थे, लालू परिवार पे। अब ये जो पूरा मंत्रिमंडल देखा गया है, इसमें बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जो फैमिली बैकग्राउंड, उनका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतलब वो उनपे जो निशाना साधा जा रहा था, आप लोग भी वही चीज कर रहे हैं। कि निशांत जी को आप तेजस्वी यादव जी के क्लब, नहीं, सिर्फ निशांत जी की बात नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र नहीं, हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। निशांत जी आज 44 वर्ष की उम्र उनकी है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री थे, लगभग 21 वर्षों का कार्यकाल है, और इन वर्षों में अनेक ऐसे अवसर आए जब निशांत जी की लॉन्चिंग पार्टी कर सकती थी, लेकिन जब राजनीति का जो एक ऐसा दौर आया जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब वो बिहार की राजनीति में नहीं है, अब वो जा रहे हैं राज्यसभा में बिहार की आवाज को बुलंद करेंगे, या चौथे सदन में वो नहीं जा सके तो वहां जाएंगे, और पार्टी को ये लग रहा था कि उनकी एक शानदार विरासत है, इसे आगे ले जाने के लिए निशांत जी को आना चाहिए। निशांत जी ने भी महीनों का वक्त लगाया है केवल सोचने में, जबकि वो जो चाहते वो उन्हें हासिल हो सकता था, चाहे वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के दौरान या उनके फैसले के बीच का जो ये पूरा का पूरा जो एक कालखंड है। लेकिन बहुत ही पापड़ बेलने पड़े हैं पार्टी नेतृत्व को उनको समझाने के लिए कि वो सार्वजनिक जीवन में है। लेकिन जब उन्होंने फैसला ले लिया तो इसे तेजस्वी यादव या अन्य नेताओं के साथ जोड़ करके देखा जाना। जब तेजस्वी यादव आए थे, पार्टी में पूरी पांच उनकी तैयार थी, जिसमें कई वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको दरकिनार करके पहली बार विधानसभा में तेजस्वी जी आए थे और उनको बिहार का उप मुख्यमंत्री पद हासिल हुआ। निशांत जी ने तो पहले भी यह स्पष्ट तौर पर कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे, और राज्य मंत्रिपरिषद में भी पार्टी ने दो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का जो डिप्टी सीएम बनाने का जो सुझाव दिया, उसमें वो शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब उनके कंधे पर जो बिहार की विरासत को आगे ले जाने का दायित्व है, वो ले जाने के लिए तत्पर हैं और जन आकांक्षाओं को वो पूरा करेंगे। सर, एक दो सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के है। एक तरफ आपकी सरकार इनकाउंटर कर रही है, दूसरी तरफ आए दिन बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और ये भी आरोप है कि आप कोई व्यक्ति एक जाति विशेष का होता है तो उसको तो आप लोग अपराधी मानते हैं और दूसरे जाति का होता है तो अपराधी नहीं मानते हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं, ये राजद का गुंडा राज नहीं है, ये 90 से 2005 का बिहार नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक फेल्ड स्टेट जिसमें कानून व्यवस्था एक सबसे बदतरीन पहलू था, लोग बिहार में रहना नहीं चाहते थे, जान बचा करके बिहार से लोग निकल रहे थे, और उस दौर से बिहार निकला। कानून व्यवस्था के जो सर्वश्रेष्ठ जो मानक हैं, उस कसौटी पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने भी देश के सबसे अच्छे राज्यों में बिहार को शुमार किया है। एनसीआरबी के आंकड़े भी, जब बड़ा राज्य होगा तो ज्यादा संज्ञेय अपराध दर्ज होंगे, लेकिन अपराध की जो प्रकृति है, आप देखेंगे ज्यादातर बिहार के जो मसले, अगर प्रति लाख आबादी के आधार पर कानून व्यवस्था का आकलन होगा तो देश के सबसे कम आपराधिक घटनाओं का प्रांत बिहार हो जाएगा। तो ये केवल चीजों को गलत तरीके से, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की विपक्ष की आदत है, और जनता बार बार मैंडेट दे रही है तो जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये जो बात तेजस्वी जी आज कह रहे हैं या विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव में भी यही बात कह रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी यही बात कर रहे थे। हर दिन उनके ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए, लगातार कानून व्यवस्था के सवाल पर वो घेरने का काम करते रहे। घटनाएं होती हैं, खुले साड़ की तरह अपराधी घूमते तो नहीं है, लोग जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, और एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर, आप नाम जो भी देना चाहें,
अपराध करके बिहार में कोई कानून के शिकंजे से बचकर निकल नहीं सकता है, खुले साड़ की तरह घूम नहीं सकता है। पुलिस पर गोली चलाकर कोई भाग नहीं सकता है। आत्मरक्षा पुलिस को भी गोली चलाने का अधिकार है, और अनेक घटनाओं में अगर घायल होते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है, तो मुझे लगता है पुलिस को अपने बचाव में कार्रवाई करना होता है। इसीलिए उसको उसी नजरिए से जनता देख रही है। मेरा अंतिम 2 सवाल है। पिछले दिनों देखा गया कि पटना में अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई। लगातार ये देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी अलग अलग, चाहे वो टीआरई के अभ्यर्थी हो या अन्य जो अभ्यर्थी हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं अपनी मांगों को लेकर के। और उनकी मांग आखिर सरकार कब तक सुनेगी? क्या कुछ, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आपके भरोसे केंद्र की भी सरकार चल रही है, बिहार की भी सरकार चल रही है, और इससे पहले आपकी पार्टी सत्ता का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, टीआरई 3 या टीआरई 4, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बिहार आज जिस तरह से सबसे ज्यादा नौकरियों को देने वाले प्रांत के तौर पर इसकी पहचान दर्ज हो रही है, ये किसकी वजह से संभव हो पाया? ये नीतीश कुमार जी का ये दृढ़ संकल्प था। उन्होंने वायदा किया, पूरा किया। अब जब 1 करोड़ नौकरियों का सवाल है, तो सबको मिलेगा, सबको इस अवसर मिलेंगे, लेकिन विपक्ष के उकसावे पर, हर सवाल पर आप सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, आप संवाद और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहेंगे, तो मुझे लगता है सरकार को ज्यादा खुशी होगी और लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। ये अभी शिक्षा मंत्री ने भी कहा, यही बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी कहा कि बातचीत कीजिए। हर समय आंदोलन या पुलिस को उकसाना, ये चीजें विपक्ष के उकसावे पर आप कर जरूर रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हो। इसलिए ये मिलकर के अभ्यर्थियों को सरकार के साथ संवाद करके समाधान ढूंढना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, सम्राट चौधरी के हाथ में अब सत्ता का नेतृत्व है, एनडीए के सत्ता का, बिहार की सत्ता का। आपको लगता है कि सब कुछ किस तरीके से देखते हैं, उनके कार्य प्रणाली को, जो उनके कार्यशैली को किस तरीके से देखते हैं, और ये सरकार स्मूथली चलेगी, मतलब जो 4-4.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है? देखिए, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चलेगी। और क्या जेडीयू के नेताओं की सुनवाई हो रही है, सहयोगी दलों की नेताओं? देखिए, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। सम्राट चौधरी जी दरअसल बिहार में जो सुशासन की निरंतरता है, गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो नीतीश मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में कार्य की, उनको बार बार सार्वजनिक तौर पर उन्होंने स्वीकारा है कि वो इसकी निरंतरता सुनिश्चित करेंगे, और जो भी काम नीतीश कुमार जी के वायदे हैं, जो संकल्प है, उसको पूरा करने का काम वो करेंगे। अब सवाल ये है कि 4.5 साल, मैं तो आपको कहता हूं कि ये जिस तरीके का सामंजस्य है, एनडीए का गठबंधन पहले भी एक नैसर्गिक गठबंधन के तौर पर देखा जाता रहा है, और आगे भी ये बेहतर तरीके से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजीव रंजन जी थे, जेडीयू के प्रवक्ता। अभ्यर्थियों को लेकर के विशेष तौर पे उन्होंने कहा है कि वो सरकार से संवाद करें, विपक्ष के उकसावे में आकर के बात बात पर प्रोटेस्ट ना करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।